संजीत जी, आप कुछ बोल रहे थे क्या, या देवेंद्र जी? हाँ जी सर, बोल रहा था मैं। जी जी, बताएं। जी। वो जो बोला आप जो बता रहे थे 52 वीक हाई। जी जी जी। हाँ जी। हाँ, कंपैरिजन टू जी जी। कंपेयर करते साथ में हम तो वो भूल गया, तो मैं सिंगल सिंगल कंपेयर करता हूँ अब। हाँ हाँ जी। सिंगल नहीं करना है हाँ जी। आपको हमेशा। दो राउंड तो इंटरव्यू का चाहिए। आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, यू ऑलवेज हाँ हैव जी। हाँ टू जी। राउंड्स, टेक्निकल एंड एचआर। सो टेक्निकल इज वन ऑन वन काइंड ऑफ, कि है ना, तो टेक्निकल पैरामीटर्स बेस्ड, इंडिकेटर बेस्ड, तो वो तो हम उसको अकेले में देख लेते हैं, है ना। लेकिन जब आपको लेने चार बंदे हैं और आपने 20 बंदे सेलेक्ट कर लिए हैं फाइनल राउंड के लिए, तब जाके आप कंपैरेटिव एनालिसिस हमेशा आप कीजिए, वो ज़रूरी है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन है आपका कंपैरेटिव एनालिसिस को लेके? हाँ जी, वही भूल गया था प्रोसेस, उसका रिकॉर्डिंग शायद नहीं है। मैं अच्छा, भूल गया था। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस रिकॉर्डिंग को अभी क्लोज करता हूँ और एक नया रिकॉर्डिंग, ताकि दो सेशंस हो जाएं, है ना, अलग पोस्ट करने के लिए। ओके सर। वन मोमेंट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। क्या गया? ओके, ओके। तो दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन। क्वेश्चन है कंपैरेटिव एनालिसिस को लेते हुए कि हम वो कैसे करते हैं। सिंपल है। इसमें कोई टेम्पलेट आप सेव नहीं कर सकते, आपको ये हमेशा स्क्रैच से ही करना पड़ेगा, ठीक है। जी जी जी। तो आपको वॉच लिस्ट पे जाना पड़ेगा अपनी, जहाँ पे आपने वो स्टॉक्स रखे हैं जो कि आपको लगता है कि फाइनल राउंड के लिए एप्लीकेबल है। तो फॉर एग्जांपल, हम्म। अल्ट्रा शॉर्ट स्टॉक्स हैं ये मेरे पास। हम्म अभी इसमें जी एंट्री जी। बनी नहीं है। एंट्री हमारा जो भी मेथड है उसके हिसाब से बनेगी। आज भी मुझे कोई एंट्री बनती हुई दिख तो नहीं रही। ग्रेनुअल्स में शायद बन जाए, विल सी दैट। बट सपोज आई वांट टू कंपेयर कि इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन है। व्हाट आई कैन डू, आई राइट। कैन सेलेक्ट ऑल फ्रॉम हियर एंड देन ऐड ऑल सेलेक्टेड टू कंपेयर। ऑल सिलेक्टेड ना? हम्म टोटल सिलेक्ट कर लेने पड़ेंगे नहीं सर? सारे, हाँ, जो भी ओके। आपके। हाँ एंड जी। देन जो भी आपका करंट है ना, आई मेक इट ब्लैक सो दैट इट स्टैंड्स आउट, राइट, एंड वो बोल्ड, करंट कहाँ ब्लैक पे एंड सर, बोल्ड। जो करंट जो ऊपर? हाँ, ये जो आपका जो करंट है ना, ठीक है, हाँ सेटिंग्स जी, पे हाँ जी सर। जाके मेक ओके इट ओके, दिस। उसको ब्लैक कर लेना है। इसको ब्लैक दिख रहा है ना आपको? देखो, अलग से दिख रहा है ना इसमें कलर जो है। इतने हाँ जी सारे सर। हाँ ग्राफ्स हैं, बट ब्लैक इज स्टैंडिंग आउट वेरी क्लियरली। अगर आप ब्लैक रखते हैं तो व्हाइट कर लीजिएगा, मतलब यू डिसाइड। दिस इज माई हाँ जी। कलर ऑफ, दिस इज माई प्रेफरेंस। ओके सर। हाँ जी। जी। एंड देन यू ऐड, फॉर श्योर यू ऐड निफ्टी and make it red, because that's my reference. Red and so now, even if there are so many graphs, if you want to compare visually between the red and black, it is very very easy to do that, right? So, and good thing is whatever you select becomes the current. See, now this is neck life. That black one is neck life. Now what you see here is sequent. This is granules. It becomes very very easy to track. I mean, study. Now what we want is, we want RSM Pro, just to see how they're doing. So my first point as an investor would be to check it from ARS date. अभी ARS date से अगर मैं इमेजिका को देखता हूँ, तो दिस गाय हैज डन वेरी गुड एक्चुअली। फ्रॉम दिस पॉइंट ये इससे बढ़िया ही चला। थोड़ा सा यहाँ पे इसके बराबर आया था, बट उसके बाद से ये जो गैप है बिटवीन द परफॉर्मेंस, इट इज परफॉर्मिंग बेटर बेटर एंड बेटर देन निफ्टी। This guy is doing very very good for a long term. Hmm? Start with long term. Neck life, amazing, right? Never shown any weakness. Sequent, amazing. Granules doing good. This is not very good. Not very good.
वेरी गुड। ठीक है, तो अभी आपको दो के अंदर से थोड़ी नजर आपकी थोड़ी सी वो हो गई कि ओके ठीक है देखते हैं। नाउ इफ यू इंटरेस्टेड इनटू SRS, लेट्स सी इमेजिका। इमेजिका went down for some time, doing good now। नेक लाइफ का भी वही हाल है। सीक्वेंट यहाँ पर भी मजबूत था, ग्रेनुअल्स यहाँ पर भी मजबूत था, और HMVL यहाँ पर भी मजबूत था। तो आपके पास अब तीन आ गए, नेक लाइफ उधर भी मजबूत था, इधर भी, सॉरी, सीक्वेंट, राइट, ग्रेनुअल्स एंड HMVL। ओके, अभी तक हमारी नज़र में है। फार से देखते हैं क्या हुआ। HMVL स्टिल स्ट्रॉन्ग, ग्रेनुअल्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, सीक्वेंट स्ट्रॉन्ग। ओके, तीन। तो आप क्या कर सकते हैं ना, यू कैन remove the color and whatever you find good you can put them as green। ये तीन लोग सेलेक्ट कर लिए मैंने फिलहाल के लिए। आगे चलते हैं, लेट्स गो टू नियर अल्फा। नियर अल्फा में सीक्वेंट, ग्रेन्यूल्स, HMVL। so clearly which one stands out? HMVL, right? HMVL एक ऐसा स्टॉक है जो हर टाइम फ्रेम पे, मतलब हर जगह, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, कॉन्स्टेंटली परफॉर्मर है, कॉन्स्टेंट परफॉर्म किया है। दिस इज द बेस्ट वन इफ यू आस्क मी, राइट। ग्रेन्यूल्स एंड सीक्वेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको बाकी चीज़ें ठीक दिख रही हैं, दिस आर गुड। शॉर्ट टर्म में दे मे शो some weakness because this is going down today, it's going up, थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। अच्छी बात क्या है ना नेक लाइफ में, रिजल्ट के बाद ये ऊपर गया था, अभी करेक्शन में है। ठीक है, आपको पता है स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कैसे पता है? यू हैव सीन इट हेयर। ठीक है, ये देखिए, तो करेक्शन का मतलब ये नहीं कि ये ऊपर नहीं जाएगा, ये करेक्शन, फिर ऊपर, ये ऊपर ऊपर। तो जहाँ पे निफ्टी ने 11 दिया, इसने 88 दिया। ठीक है, सो अगर कोई इन्वेस्टर है, इवन यहाँ पे ट्रेडर को आराम से 8% दिख रहा है, इवन फ्रॉम दिस पॉइंट, कोई इशू नहीं। फॉर मी HMVL, बट HMVL में भी बिकॉज दिस इज अ अल्ट्रा शॉर्ट थिंग, तो अल्ट्रा शॉर्ट पे चेक करूंगा, उसके बाद मैं फिर इसके अंदर एंट्री करूंगा। ठीक है, तो ऑलवेज डू दिस, कंपैरेटिव एनालिसिस हमेशा कीजिए कि फार अल्फा, नियर अल्फा, फिबोनाची, SRS, ARS सारी चेक कीजिए, कहाँ से कैसी जर्नी रही है, कैसा परफॉर्म किया है, और तो आपको स्ट्रेंथ का आइडिया बेटर हो जाएगा कंपैरेटिवली किसका है ना। क्लियर है संजीत भाई? ठीक है, प्रदीप जी पूछ रिकॉर्डिंग रहे भेज दे, बार बार देख लूंगा मैं। हैं। रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहा करिए, जो सीखना है ना यही सीखना हाँ है। दिमाग में जी, लाइए भूल भी मत कि मैं बाद में देख लूंगा। सी, मैं बहुत सारे फील्ड्स में काम करता हूँ, भूल भूल न्यूज़पेपर जाता में। हूँ सर। नहीं, वो सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। मैं बताता हूँ, ये आदत की बात है। जब हम हाँ लोग जी, नोट्स प्रैक्टिस। बनाते हैं ना, अधिकतर लोग नोट्स क्यों बनाते हैं क्लास में? ये सोच के बनाते हैं कि घर में जाके पढ़ लूंगा। कितने लोग पढ़ते हैं बताओ मेरे को? ठीक है, बाद में रिवाइज कर लूंगा, बाद के लिए छोड़ना क्यों है? जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी, तो मैं ये सोचता था कि तीन स्टेजेस होती हैं, ये रिकॉर्डेड, उसके बाद मिक्सिंग करते हैं, उसके बाद मास्टरिंग होती है। तो जो रिकॉर्डिस्ट होता है ना, वो कुछ चीज़ें इसलिए छोड़ देता है कि मिक्सिंग में ठीक हो जाएंगी ना यार। मिक्सिंग वाला कुछ चीज़ें इसलिए छोड़ देता है कि मास्टरिंग वाले का काम है, मैं क्यों करूँ, वो ठीक कर देगा, मतलब मैं गलती करूंगा वो ठीक कर देगा, क्यों? जबकि मैंने फिर ये सीखा कि रिकॉर्डिस्ट को ये सोचना चाहिए, मैं ऐसा क्या करूं कि मिक्सिंग वाला को ढूंढना पड़े कि मैं ऐसा क्या करूं कि इसमें जो नहीं हुआ है। मैं राइट। ये, हाँ जी राइट सर। मैं सिलेक्ट कर लेता था ऑल, ये ऑल हम्म। सिलेक्ट नहीं नीचे हो पा रहा था, वो गलती करता था। और जी। अब जो आप जो बताएं, जो ब्लैक करने के लिए ऊपर वो कोई हम्म। भी कलर, हम्म। वो मैं नहीं करता था, इसलिए
कंफ्यूजन हो तो जाता था पूरा। डिफिकल्टी होती होगी, कंफ्यूजन होता होगा। दिस इज वेरी क्लियर, क्लीन क्लियर अप्रोच, राइट? हाँ जी, हाँ जी। इट विल हेल्प यू लॉट। आईआरसीटीसी, प्रदीप भाई बोल रहे हैं, लेट्स सी। आईआरसीटीसी तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें क्या देखूं? दिस फाइन, इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है तो रखिए। पराग मिल्क भी अच्छा है, सब बढ़िया है। आपको प्रदीप भाई इन्वेस्टमेंट का व्यू चाहिए या ट्रेडिंग? दिस इज वेरी स्ट्रांग, so this is good. IRCT, Prague Milk, all good. I'm not sure if you're hearing me. ये शॉर्ट टर्म करेक्शंस है। री एंट्री, री एंट्री डिपेंड करेगा आपने कहाँ लिया था। सो लेट मी सी, चलिए वो भी छोड़ देते हैं, कहाँ लिया था अभी छोड़ देते हैं। लेट्स सी नियर पोटेंशियल ग्रोथ क्या देख रही है इसमें ना। हम्म, हम्म, क्या बताऊं? हम्म, पराग मिल्क में री एंट्री, हाँ। 240। हम्म, रिजल्ट के आसपास कभी भी स्टॉक मत लीजिए। वेट फॉर इट टू कम डाउन टू पीओसी। नया पीओसी बनता है तो वहाँ लीजिए, बट रिजल्ट के आसपास मैंने हमेशा मना किया मत लीजिए। इट विल गो फॉर करेक्शन आफ्टर 3-4 डेज, 2-3 डेज या उससे पहले। um, ठीक है। तो आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं पराग मिल्क में? IRCTC, पराग मिल्क फ्यू डेज अगो देयर करेक्शन 8%, मतलब 8% लॉस में हैं आप, या व्हाट इज द करंट सिचुएशन? लॉस में है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लॉस में हैं किसी भी स्टॉक में, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड वो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना दिख रहा हो, आप उसमें ज़्यादा और ऐड मत कीजिए, बिकॉज अगेन दिस इज साइकोलॉजी ना। मैंने सोचा था ऊपर जाएगा, मेरा कैलकुलेशन ऑलरेडी गलत साबित हो चुका है। अब वो नीचे गिरा हुआ है और मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, और मैं शायद वो 8% भी रिकवर कर लूँगा,
और क्योंकि मैं इसको सस्ता खरीद रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे भी बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही आपके दिमाग में चल रहा है ना प्रदीप भाई? वहाँ चल रहा है, मैं लॉस में तो इंटरेस्ट ही नहीं लेता कि कभी मैं री एंट्री करूं। जी इन केस अभी स्टॉक स्ट्रेंथ क्या है ये सब जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई, जब मैंने लिया एक ब्रेकआउट जी लेवल था, आई थॉट जी। कि ये हम्म आउट देगा, बट इट करेक्ट। हम्म। मेरे मैं 8% यूजुअली, मैं 8% पे जाता हूँ, मैक्सिमम चाहता हूँ कि 8 से ज्यादा चीज उसमें। प्रदीप भाई आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, शायद मेरे लिए कट रही है, क्योंकि मैं सबके लिए। अपनी नहीं, मैंने कहा कि अभी मैंने अपना जो डिजायर्ड क्वांटिटी थी मेरी, उसके 20 मैंने। अम, कुछ ऑडियो का इशू है। सब बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है क्या, क्या कह रहे हैं सर? नहीं सर, कटिंग आ रही। आवाज हम्म। आवाज कट रहा तो है। हो सकता है शायद, हो सकता है शायद ये रिमोट एरिया में हूँ तो। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, आप मुझे पिंग कर दीजिएगा तो सर। मैं इश्यू आप होगा। एक्चुअली मतलब मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इफ़ यू आर इन लॉस, डोंट ऐड। वी ओनली यस, ऐड व्हेन वी आर इन प्रॉफिट। तो अभी तो राइट, आप ये कैसा भी कर रहा है बिल्कुल सही उससे। बात जी जी। ये कैसा भी कर रहा है उसको भी, यू कैन कीप इट इन वॉच लिस्ट, लेट इट परफॉर्म, है। गिव इट यू सम प्रॉफिट। हम्म, है ना? रिलेशनशिप जैसा ही है। एक बंदा आपको धोखा दे रहा है आपको परेशानी दे रहा है, और आप उस पर और विश्वास नहीं कर सकते। लेट हिम कम टू द राइट पोजीशन, देन विल ऐड। तो अभी छोड़ दीजिए। हाउएवर इट इज एट पीओसी। और यहाँ से थोड़ा बहुत इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज तो दिख रही हैं, क्योंकि रिजल्ट्स क्यू क्यू भी अच्छे हैं और वाई ओ वाई भी अच्छा है। तो थोड़ा 3 4 5% तक का तो ऊपर जाएगा ये। बट क्योंकि आप ऑलरेडी 8% के लॉस पे हैं तो आप अभी ऐड मत कीजिए। दैट वुड बी माय। और स्ट्रेंथ भी उतना कुछ खास अभी दिख नहीं रहा है, डिक्लाइंड ही है। अगर आप देखेंगे ना, ये थोड़ा यहाँ से डिक्लाइंड है। तो जब तक ये मतलब थोड़ा सा, शायद तो। राइट, दिस इज डिक्लाइंड है ना, ऑल आर डिक्लाइंड, सो आई वुड नॉट ऐड एट दिस पॉइंट बिकॉज आई डोंट सी। राइट। तो पहला जैसा कर रहा था उससे थोड़ा नीचे ही है। जी, जी। पहले अवॉइड प्रदीप जी। IRCTC, if you're holding, hold it. Why, whether to add it or not, again depends on, yeah, this is still good shape, very good shape. Hmm. There you can add if you're in profit, है ना? यस। There you can add. नहीं, मैंने कहा ना कि 767 का मेरा एवरेज है, तो मतलब जी। ठीक है। हाँ हाँ, this is fine. तो थैंक यू जी जी। किरण भाई, थैंक Sure यू। sir. Thank you प्रदीप जी. uh any other question for me? अजय भाई सर कुछ जो आप? एंक जी जी हाँ जी बताएं सर। प्रदीप। देवेंद्र जी एक बार बोल दें, फिर आते हैं आपके पास। जी देवेंद्र जी। सर जो एंकर वीवेप लगाते हैं सर, हम्म। वो किस तरीके से देख के लगाना पड़ता है? ऑटो एंकर्ड और एंकर्ड? दोनों ही सर। ऑटो एंकर्ड तो ऑटो है, उसमें कुछ देखना ही नहीं, अपने आप लगाएगा। ठीक है। अच्छा है। और जो एंकर्ड है वो आप अपने अर्निंग से लगा लीजिए, है ना? डिपेंड करता है। देखिए, जब हम पीईओडी स्टॉक्स की बात करते हैं तो उनका एंकर लगता है वहाँ से जहाँ से ट्रिगर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने बात की थी, कौन सा स्टॉक था, इट वाज एडेड इट फॉर ट्रैकिंग, मैंने बोला था बिग ब्लॉक, है ना? अभी हाँ बिग जी। ब्लॉक जो है ना ये पीओडी में आया। हाँ जी। तो उसका तरीका है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। और जब से ये आया यहाँ से, तब से इसमें यहाँ से लगेगा। ठीक है। और दूसरा, ये भी यहीं से लगेगा। सॉरी, नॉट दिस। चलो इसको भी लगा सकते हैं, बट आई नीड दिस ना। ये दोनों, सॉरी, डेवलपिंग चाहिए मेरे को। तो ये दो अपने को चाहिए। तो इसका मेथड ये है कि जब तक आपको इसमें अपवर्ड मोशन नहीं दिखती ना,
एक मिनट, निफ्टी हटा देता हूँ। तो इसमें एंट्री अभी बनी नहीं है, राइट? आपका वीवैप अभी भी डाउनवर्ड ही है, तो जी सर। इसको विल वेट फॉर इट टू गो अप फ्रॉम हियर। कैसे भी नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, बट व्हेन इट स्टार्ट शोइंग अप समथिंग लाइक दिस, दैट्स वेयर वी एंटर। लेकिन साथ में जो सीढ़ियाँ हैं, ये भी मान लीजिए नीचे 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 आ रही हैं, फिर यहाँ से ये भी ऊपर चढ़ती हैं, जिस तरह वैल्यू एरिया भी ऊपर जाता है और नीचे वाला भी ऊपर जाता है। तो ऑल थ्री व्हेन दे स्टार्ट शोइंग मूवमेंट अपवर्ड फॉर सम टाइम, है ना, दिस इज 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, तो उसमें एंट्री हम लोग करते हैं। तो अभी स्टिल अंडर करेक्शन है। सो पीओडी, प्राइस एक्शन एंड ऑफ द डे, बेसिकली प्राइस एक्शन का उल्टा है ये, जब ड्रॉप आता है तब ये स्टॉक्स आते हैं। एक बहुत अच्छा स्टॉक जिसमें 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट की टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा ड्रॉप आ गया उसमें, और बाकी चीज़ें भी देखते हैं हम लोग, तो वो इसमें आते हैं, राइट? तो ये एविडेंट है कि इसके अंदर करेक्शन अच्छा खासा होगा, बट वो करेक्शन पे हमारी नज़र रहती है, एंड वी एंटर व्हेन इट स्टार्ट शोइंग रिकवरी, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक। तो रिकवरी उसमें आती ही है, हम लोगों ने देखा है, बहुत सारे ट्रिगर्स हमने टेस्ट किए थे एंड दे वर्क, बट लॉजिक वही है ना? तो अभी हाँ वेट कर रहे हैं इसमें, ये स्टिल अंडर कंसिडरेशन है, अभी कोई एंट्रीज की है नहीं। एंड ये मेजर करेक्शन शो करते हैं। तो मेजर करेक्शन क्यों शो करते हैं, ये देखिए यहाँ से, करेक्शन दैट इट हैज शोन इज 8%, बल्कि ज़्यादा ही है अभी, है ना, 10% का करेक्शन हो चुका है इसमें। हाँ अब क्या होगा ना, अगेन दीज आर ट्रेडिंग वंस, नॉट इन्वेस्टमेंट। जब आप इसके ऊपर जाने पे इसको लेंगे ना, यू विल स्टिल हैव अ रन ऑफ 5 to 6% और 7 और मे बी 10%। अगर ये ज़्यादा गिर गया तो हो सकता है वहां से आपको 10% का रन बहुत क्लियरली दिख जाए कि अब 10% रिकवरी इसमें दिख रही है, तो दैट्स वेयर यू बाय इट, है ना? क्योंकि इसको हाँ यहाँ तक तो ये पहुंचेगा ही, कभी भी पहुंचे। हाँ तो जब ये हाँ रिकवरी होना शुरू होगी, जब ये थोड़ा सा ऊपर दिखाएगा क्लियरली, तो भी आपके पास इतना कुछ तो बचेगा ना, है ना? हाँ तो वो वहां पे इसका गेन हो जाता है आपको एज अ ट्रेडिंग। दिस इज 7%, यहाँ तक आने पे भी लेंगे तो भी देखिए 6% का गेन है। प्राइस अभी यहाँ है, अगर ये प्राइस यहाँ चढ़ गया तो ये तो बहुत शार्पली ऊपर दिखा देगा ना कि मैं रिकवर कर रहा हूँ, है ना? यहाँ से, हाँ इस पॉइंट से कहाँ गया, इस पॉइंट से। तो यहाँ आप यहाँ भी एंट्री करेंगे तो दैट्स अ कंफर्मेशन। द ओनली थिंग इज इसमें भी वॉल्यूम बिल्डअप यहाँ पे बहुत कम है, देखिए, देख रहे हैं? हाँ जी हाँ। तो इधर ज़्यादा है, बट ये अच्छा स्टॉक है फॉर इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में मैंने पोस्ट किया था काफ़ी पहले, तब से तो काफ़ी ऊपर चला गया ये, आई थिंक 20-30% ऊपर है तब से। Yeah, Anji, you've really spent some time doing all this volume analysis business. Yeah, this was so well done. I need to see this whole thing again. I need to see this recording again. This was a beautiful explanation. थैंक यू सर। We will cover everything repeatedly for 1 year. Don't worry. I know that, yes, but it was just thrilling to watch this. Thank you, sir. Thank you very much. समीर भाई, आप कैसे आ गए? ऑफिस नहीं कर रहे? ओके, गुड मॉर्निंग ज्ञान भाई। गुड मॉर्निंग। हमारी गुड मॉर्निंग तो चलते रहती जी जी, है। आज चलिए। फ्राइडे ना ज्ञान भाई, हॉलीडे है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी चलो जी आज रात को कनेक्ट जी। करते हैं। लेट हाँ मी टेक डेफिनेटली। क्वेश्चन फ्रॉम संजीत। संजीत भाई, क्वेश्चन बताएं सर। कुछ सर, संडे को मैंने कुछ स्टॉक सिलेक्शन किया था, हम्म जो आप बताए थे प्रोसेस, हम्म, उसके जो 1 2 3 ऐसे करके, जी जी। सही हुआ कि नहीं, यही यही पूछना था आपसे। इसमें स्टॉक ना, सिलेक्शन। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हाँ अवॉइड जी सर। आस्किंग मी। देखिए आप, क्यों मैं पेपर ट्रेडिंग क्यों बोल रहा हूँ, पेपर ट्रेडिंग में इसलिए बोल रहा हूँ कि डिसीजन मेकिंग जब तक आप अपने हाथ में नहीं लोगे ना, हम्म। तब तक फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जी अभी राइट सर, आपका राइट। रियल मनी तो जा नहीं रहा ना,
तो अभी जी आप जी जी वेट एंड वॉच मोड पे आ जाओ, टेक योर डिसीजंस, हम्म, सी देम हैपनिंग, गेट द कॉन्फिडेंस। अगर आप हर जगह ये ढूंढोगे ना कि मैं क्या सोचता हूँ, तो वो तो मैं बीच बीच में वैसे भी बताऊंगा, है ना। हम्म, लेकिन हर चीज के लिए डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम कीजिए, बिकॉज एट द एंड यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। हम लोगों जी का सर। वही एम है ना कि आप खुद कर पाए। हाँ जी, मंडे से मैंने वॉच लिस्ट में डाल दिया, वो वॉच करता हूँ हम्म। डेली में। हम्म। ठीक है, करिए उसको, कोई देख रहा दिक्कत हूँ। नहीं है। वॉच लिस्ट मैनेजमेंट पे बात डिटेल में होगी बाद में कभी। बट वॉच लिस्ट मैनेजमेंट बहुत ही कम्बरसम मेथड से करते हैं लोग, मतलब दे डोंट डू इट इन अ वे, एफिशिएंट वे, है ना। जो जी जो अच्छा। मनाया डाल दिया जो मनाया। वॉच लिस्ट आपका वो कूड़ेदान नहीं है ना कि कुछ भी उसमें डाल देंगे आप। बट मोस्टली पीपल, you know, they don't know how to manage watch list, which is a subject in itself, right? तो उस पे बात होंगी, बट वो डिटेल्ड सब्जेक्ट है, अगेन वी विल कवर इट। वो आपके काम को बहुत सिंपल करेगा और आपको बहुत इजीली ट्रैक आप कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है नहीं। मैं तो टाइम स्टडी में देता हूँ, मैं, मेरा तो लैपटॉप उधर बंद है, मैं देख भी नहीं रहा क्या चल रहा है मार्केट में, बट दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर। ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि मार्केट की वजह से बैठा हूँ, है ना। ओके, देवेंद्र जी आपका कुछ क्वेश्चन था, या अजय भाई आपका किसी का कुछ क्वेश्चन था, शायद मैं भूल गया। ओके। अल्फा एडजस्टमेंट तो बता दीजिए एक बार सर। कई बार बता दिया और रिकॉर्डेड भी है। अभी इसको डिटेल में करेंगे, उसमें है ऑलरेडी, है ना। अभी अगर हाँ जी। अभी का देख लेते हैं, मैं क्विकली देख लेता हूँ। लेट मी सी वी आर। नियर अल्फा द डेली एडजस्टमेंट टाइम मार्केट क्लोज होने के बाद ना। हाँ, क्लोज होने के बाद ही कीजिए, उतना अफरा तफरी की हमें ज़रूरत नहीं रहती। नहीं हो पा रहा है, मुझे पता नहीं वो जी, कैसे करना पड़ता है। कुछ नहीं उसमें आपको मेनली देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये तो अभी चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो फार अल्फा तो आप भूल जाइए कि उसमें कुछ चेंज करना है, ठीक है। ओके ये ओके। दिस डेट विल ओनली चेंज व्हेन प्राइस कम्स डाउन हियर, कभी, है ना। या यहाँ पे कुछ नया बनता है जिसको हम फिर ये बनाते हैं, जैसे हो सकता है यही बाद में फार हो जाए, है ना, और आगे जी जाके कोई नियर बन जाए, बट फिलहाल तो यही रहेगा। अभी ऐसा कुछ है नहीं। नियर को चेंज करना पड़ेगा, तो नियर जब एंड ऑफ, मान लीजिए एंड ऑफ डे है ये, तो आप बस इसको यहाँ ले जाइए। और अभी क्या है ना, इस प्राइस पॉइंट पे पिछला कुछ दिख नहीं रहा है, तो ऑल टाइम हाई है। तो ये थोड़ा सा डाइसी है, क्योंकि आप अगर जीरो के ऊपर चेक करेंगे तो निफ्टी भी जीरो के ऊपर दे ही दिया है। अगर यहाँ से देखते हैं ना, 15 जनवरी से निफ्टी तो 0% के ऊपर दिया है। और आप कहेंगे कि स्टॉक ने 0% के ऊपर दिया है, तो सारे आ जाएंगे, है ना, सी अ लॉट मोर। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दिस पॉइंट आई शुड बी एबल टू, एक तीसरा पॉइंट बनाना पड़ेगा जो एंड पॉइंट होगा, जो अभी नहीं है, जो ये होगा, ठीक है। करंट नहीं होगा, ये होगा। तो फिर इन दो पॉइंट्स के बीच में चेक करेंगे। अभी तो क्या हो रहा है ना, एवरीवेयर वी आर चेकिंग बिटवीन दिस पॉइंट एंड सेम पॉइंट इन द पास्ट। तो फिलहाल के लिए इसमें कोई चेंज है नहीं, आपका नियर फार अभी वैसे ही रखिए, कोई इशू नहीं है ना। ओके सर। ओके सर। अभी तो कोई चेंज नहीं है, बट ये देखना पड़ेगा। मान लीजिए कल को ये नीचे उतर के यहाँ आता है ना, यहाँ कहीं आ जाता हाँ है, जी। तो क्या हुआ फिर, आपका ये जो पॉइंट है ना, अ, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इससे ये पॉइंट भी मिल रहा है, ये पॉइंट भी मिल रहा है, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा फिर आपका ये पॉइंट खिसक के इधर आएगा, ठीक है, ये वाला, राइट। ये राइट वाला सर। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में है उसको देख रहे हैं, है ना।
यहाँ से नहीं देख रहे, यहाँ से देखेंगे। अगर पीछे भी कोई और पॉइंट ऐसा होता तो फिर हम वहाँ ले जाते। तो लुकिंग बिटवीन दिस एंड दिस, जहाँ पे निफ्टी ने 0 दिया, तो इस स्टॉक ने कैसा दिया। फिलहाल के लिए कोई चेंज नहीं। ओके सर। ओके सर, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बीच बीच में जी मिलते जी रहेंगे। सर। कुछ क्वेश्चन हो तो बताइएगा, इस बहाने मुलाकात हो जाएगी। जी सर जी। तो थैंक यू संगीता जी फॉर Thanks a lot, sir. Thanks a for lot. asking question and the reason why we are meeting today. Thank you everyone. Okay, bye bye. Take care. Bye. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Thank you.